भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जो देश के इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक घिनौनी बयान दे दिया है, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने भरी संसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, जो हमारे देश के लोकतंत्र के निर्माता हैं, गरीबों, पिछड़ों और दलितों के जो भगवान हैं। उन्होंने कई वर्षों तक गरीबों के लिए लड़ा। उन्होंने उस इंसान के लिए देश के इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, अमित शाह ने, उनको अपमान करने का काम किया है। उन्होंने बोला कि आजकल देश में जय भीम एक फैशन बन चुका है, और इतना यदि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक आपको पुण्य मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अमित शाह जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जिस पद पर आप बैठे हैं आज, जिस गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं आप, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं, तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। आज बड़े बड़े लोग, यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो ये बड़े बड़े लोग आपको तुच्छ समझते, कुछ बनने नहीं देते, अपने आगे किसी गरीब और दलित को कुछ बनने नहीं देते। लेकिन ये बाबा साहेब की संविधान के ही देन है कि आप विधायक, मंत्री और सांसद बन जाते हैं। बाबा साहेब ने ये कसम खा लिया था कि इस देश से छुआछूत को समाप्त कर देंगे, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा छुआछूत था। जब उन्होंने पढ़ाई कर रहे थे भीमराव अंबेडकर, तब पढ़ने में बहुत टैलेंट व्यक्ति थे। उनको एक बार में कोई भी क्वेश्चन आंसर याद हो जाता था। जब वो पढ़ने जाते थे तो स्कूल में उनको स्कूल के कमरे के बाहर बैठाया जाता था, क्योंकि वो एक महार जाति से थे। इसलिए उनको छुआछूत के कारण बड़े बड़े लोग के बच्चे जब पढ़ते थे तो उनको बोरा पर बैठाया जाता था, बेंच पर नहीं बैठने दिया जाता था, और कमरे के बाहर बैठाया जाता था। और ये बोला जाता था उनसे कि जो टीचर जो पढ़ा रहा है, जब कमरे से जो आवाज़ आ रहा है बाहर, वो सुन कर वो पढ़ते थे और एक बार में ही याद कर लेते थे। वो ऐसे विद्वान थे हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर। उनके खिलाफ ये अमित शाह जी ने एक तुच्छ सा स्टेटमेंट दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका समर्थन करते नज़र आ रहे हैं, अमित शाह जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने सही बोला है, क्योंकि पहले तो लोगों को लग रहा था कि अमित शाह जी हमेशा गड़बड़ बयान दे देते हैं, कभी इंटर के बाद 12वीं करने लगते हैं, तो मतलब उनका बयान कभी कभी फिसल जाता है, तो गलत बयान दे दिए होंगे। लेकिन नहीं, हमारे वो पूरे होश हवास में ये बयान दिए हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी इनका समर्थन कर रहे हैं। और जब बवाल मच जाता है पूरे सोशल मीडिया पर, जब ये चर्चा होने लगती है, विपक्ष जब घेरने लगता है इनको, तब शाम को पीसी भी करते हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं कि नहीं, मैंने ये सच बोला है। तो गरीब, पिछड़ों और दलितों के लिए बाबा साहेब ने बहुत काम किया है। आज यदि बाबा साहेब का संविधान नहीं होता तो हम गरीबों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, और जब वोट देने का अधिकार प्राप्त
यदि आपको नहीं होता तो ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो सेठ मड़वारी, जो बहुत बड़े लोग हैं, वो आपके द्वार पर घुटने टेकने नहीं आते। लेकिन ये बाबा साहेब का ही देन है कि आपके एक वोट के चलते बहुत बड़े बड़े लोग आपके झोपड़ियों वाले घर में कम से कम घूमने के लिए आते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते, ज़रूर आते हैं। ये आपके एक वोट की ही ताकत है। ये किसका देन है? ये हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ, अमित शाह ने बहुत बड़ा गलत बयान दे दिया है। यदि आप भाजपा के समर्थक हैं तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का समर्थक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दो में से केवल आप एक ही कर सकते हैं। या तो आप भाजपा का समर्थन कर सकते हैं, या तो आप बाबा भीमराव अम्बेडकर का समर्थन कर सकते हैं। आज यदि बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं होता, आपका वोट का अधिकार नहीं होता, तो ये बड़े बड़े लोग आपको, आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ने नहीं देते। ये हमारे संविधान की ही देन है कि चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसका भी बेटा और आप गरीब का भी बेटा एक बेंच पर बैठकर पढ़ाई करता है। तो इस वक्तव्य के लिए अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। देश नहीं, पूरे दुनिया के बहुत बड़े विद्वान थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऐसे ही नहीं, अमेरिका के सबसे बड़े विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत पूरे विश्व के सबसे बड़े विद्वान हैं। उनके उस व्यक्ति के खिलाफ जो इतना बड़ा संघर्ष किया, इतना बड़ा हमारे देश के लिए लोकतंत्र स्थापित किया, उस व्यक्ति के खिलाफ आज अमित शाह इतना गलत सलत बयान दे रहे हैं, जबकि उन्होंने गरीबों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा। तो हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे देश को बदनाम करते हैं। जैसे एक गांव में कोई 100 लोगों की जनसंख्या है, लेकिन एक दो व्यक्ति जब कोई गलत कार्य कर देता है तो पूरे गांव की बदनामी हो जाता है। उसी तरह से हमारे देश की जनसंख्या 1,40,00,000 है, 1,40,00,000,000 है, लेकिन एक दो लोगों की वजह से भारत बदनाम हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और उसको स्थापित करने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उस व्यक्ति के खिलाफ अमित शाह जी गलत बयान दे रहे हैं। तो मैं इस देश के, बाकी मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इस देश के नागरिक होने के चलते इस अपना एक विचार रखा हूँ। बाकी अब आप लोग अपना क्या विचार है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा।